लव बिफोर वेडिंग। चाहे वैलेंटाइंस डे हो या और कोई मौका हो, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, लव और रोमांस के नाम में नौजवान लड़के और लड़कियां मिलते हैं। एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां ये दो मैग्नेट्स हैं और जब मैं इन्हें करीब ला रहा हूं तो एक फोर्स फील हो रही है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, यहां तक आके जाके मिल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कई बार विलिंगली, दोनों तरफ से रजामंदी के साथ, और कई बार फोर्स के साथ, यानी कि बिना रजामंदी के फिजिकल ताल्लुकात दोनों में हो जाते हैं। पहले हम फोर्स की बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया है 33,356 जो रेप एक साल में हुए, उसमें से 12,500 रेप्स फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स या सेपरेटेड हस्बैंड्स। और हम देखते हैं कि एक और कैटेगरी रिलेटिव्स के साथ भी जब फ्रेंड्स को साथ में मेंशन किया गया है, वो एक सेपरेट नंबर है, कम से कम 1/3, एक तिहाई केसेस ऐसे ही फ्रेंडशिप और झूठे रोमांस के चक्कर में होते हैं। आप खुद देखिए कि अमेरिका में हर 6 औरतों में से एक औरत का रेप या अटेम्प्टेड रेप हो चुका है। आइए, अगर दोनों साइड से रजामंदी है तो क्या होता है हम देखते हैं। रजामंदी की जब बात होती है तो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स यूज किए जाते हैं और बर्थ कंट्रोल मेथड्स में सबसे कॉमन जो है ओरल पिल्स। उसमें आप देखिए ये 13 अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। और किसे होते हैं? ये उस लेडी के होते हैं। सारे के सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अपने फेलियर रेट्स है। इसी वजह से बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अबॉर्शन के बारे में हमें अमेरिका की रिपोर्ट मिलती है कि वहां 26% ऐसी कंवारी माएं, सिंगल मदर्स, अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के जरिए क्लियर करती हैं। और अबॉर्शन के जरिए क्लियर करने की वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट अबॉर्शन सिंड्रोम नाम का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अक्सर औरतों को हो जाता है। कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे फ्यूचर प्रेगनेंसीज, आगे की जो प्रेगनेंसीज है उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आज की सबसे शॉकिंग बात, क्या आपको पता है अमेरिका में कितने बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज औलाद? 40%, 40%। पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन का भी एवरेज 40% है। फ्रांस में तो ये फिगर 60% पहुंच चुका है और चाइल्ड में 70% बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज में किस तरह से बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। और जो ब्लू में आप देख रहे हैं वो 1965 की रिपोर्ट है। मतलब ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल का प्रॉब्लम है। क्या हम में से कोई भी चाहेगा कि ये चीज हमारी कंट्री इंडिया में भी आ जाए? जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसके पास रहते हैं? वो माओं के पास रहते हैं। इसी तरह से अमेरिका के 2.25 करोड़ बच्चे सिंगल मदर्स के पास बड़े हो रहे हैं। ऐसी माओं को बाप का भी रोल अदा करना पड़ता है और मां का भी, यानी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है। अमेरिका की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ऐसी सिंगल मदर्स बाकी माओं के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा पॉवर्टी की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी गुजारती हैं। और ऐसी माओं में से 28% औरतों को ये सारा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। बच्चों का क्या होता है? बच्चों का ये होता है पैदाइश के वक्त ही बाकी बच्चों के कंपैरिजन 77% उनका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ज्यादा होता है। उनकी हेल्थ खराब होती है, उनका डेवलपमेंट खराब होता है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होता है, उनमें इमोशनल और बिहेवियरल स्टेबिलिटी नहीं होती। ऐसे बच्चे ड्रग्स के ज्यादा शिकार हो जाते हैं। और फादर्स का क्या होता है? फादर्स का ये होता है कि उन्हें भी कई बार हार्ट ब्रेक और कई सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। आप खुद देखिए कि ऐसी कंट्रीज जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा होते हैं, वैसी कंट्रीज के अंदर डिवोर्स रेट भी ज्यादा दिखता है। टीनेज प्रेगनेंसीज आम हो जाती है। 15 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है। खुद अमेरिका में 10 प्रेगनेंसीज में से एक टीनेज प्रेगनेंसी है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स देखते हुए खुद अमेरिका की गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए लोगों को ताकि वो शादी कर लें। यूके में तो 230 पाउंड्स का एक मैरिज अलाउंस दिया जाता है ताकि लोग शादी करें और शादी के साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि मैरिज का इंस्टीट्यूशन जैसे कि खत्म होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। अब सीधा सवाल आपसे, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे सारे फादर्स, ऐसे सारे वालिद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए? क्या ये उन सारी औरतों पर एक तरह का जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी नहीं है? फाइनेंशियल तौर पर, फिजिकल तौर पर, सोशल तौर पर क्या ये वो सारे बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं है? क्या उन्हें अपने बाप की प्रॉपर्टी में, विरासत में राइट मिलेगा? क्या वो फादर रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल तौर पर? ये हमारा फ्यूचर है। यही तो जनरेशन आज हमारी बड़ी हो रही है।
आगे की दुनिया देखेगी कि क्या हाल होता है हमारे इस तरह के मॉरल प्रैक्टिसेस से। एक और प्रॉब्लम इसके साथ में होता है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रॉब्लम। क्या आपको पता है अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। हर साल 2 करोड़ और लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती है। और अमेरिकन गवर्नमेंट को $16 बिलियन यानी इंडिया के 1,70,000 करोड़ रुपए सालाना तौर पे खर्चा करना पड़ता है इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो? जी हां, वो सिस्टम है। वो सिस्टम है LAW, लव आफ्टर वेडिंग। यही लॉ भी है। ऐसी बातें करने वालों को लोग मोहब्बत का दुश्मन समझते हैं। हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, हम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ के दुश्मन हैं। ये एक लूज रोमांस और रिजेक्शन की जगह, ट्रायल एंड एरर की जगह, मैरिज के बाहर के एक एंजॉयमेंट की जगह क्यों ना एक लॉफुल सिस्टम जो मैरिज का सिस्टम है उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं लोग? जो लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है और वो लोग इस चीज से बचना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम होना चाहिए। बुरे दोस्तों से, बुरी कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पे माहौल का असर पड़ता है। आमतौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी कोई गुनहगार या खताकार आपके सामने आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसे नसीहत करते, सबसे पहले नसीहत का पहलू उसके सामने रखते। और इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोशिश करते कि इतना काने हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इतना मुतमईन हो जाए कि वो गुनाह से बाज आ जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मजीद उसे दुआ भी दिया करते थे। दलील के तौर पर मुस्नद अहमद की वो रिवायत है, जिस नौजवान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जिना की इजाजत तलब की, जिना का लाइसेंस मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बड़े प्यारे अंदाज से कहा, क्या तुम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी फूफी के लिए, अपनी खाला के लिए पसंद करोगे? तो उसने क्या जवाब दिया? ला वल्लाह फिदा का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कभी मैं अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करूँ, अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करूंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बात बड़े प्यार से समझाई। इतना ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबह, अल्लाह इसके गुनाहों की बख्शिश फरमा, इसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला उस्लूब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार को नसीहत करते, उससे बाज आने की तलकीन करते, साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी किया करते थे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।